जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रसायन शास्त्री में। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 9। यहाँ पे हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे, देखेंगे। आप लोगों ने मेरे पिछले कुछ वीडियो लेक्चर सीरीज जहाँ पे मैंने केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 8 में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 9, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। अब क्या होता है बेसिकली, जो आयनिक बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ टू काइंड्स ऑफ बॉन्ड, वन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, अनदर वन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब बेसिकली क्या है, दीज टू आर एक्चुअली द टू एक्सट्रीम, मतलब आयनिक बॉन्ड कंडीशन एंड कोवेलेंट बॉन्ड कंडीशन, दीज आर द टू एक्सट्रीम ऑफ अ बॉन्डिंग। मतलब एक तरीके से मान लो ये दो किनारे हैं, बट एक्चुअली नन ऑफ द केमिकल बॉन्ड इज प्योरली आयोनिक बॉन्ड, none of the chemical bond is purely covalent bond. There exist some ionic character in covalent molecules and there also exist some covalent character in ionic molecules. ठीक है, सो मतलब दोनों में एग्जिस्ट करता है। सो दो चीज है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स एंड आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। सो दोनों चीज एक दूसरे में साथ, दैट मींस नन ऑफ द बॉन्ड इज प्योरली आयनिक और नन ऑफ द बॉन्ड इज प्योरली कोवेलेंट। इट इज बेसिकली द कंडीशन। सो कौन सी कंडीशन कब प्रिवेल करेगी वो हम समझें। आज का टॉपिक हमारा है कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब हम आयनिक बॉन्ड्स में जो कोवेलेंट कैरेक्टर उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो उसके पहले शुरू करने से पहले हम लोग को दो तीन चीज समझना है। एक, क्या बोलते हैं उसको, पहले देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड का क्या मतलब है, आयनिक बॉन्ड का, आयनिक कैरेक्टर का क्या मतलब है। देयर एग्जिस्ट अ फॉर्मेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कोवेलेंट मतलब देयर विल बी ओवरलैपिंग, जहां पर ओवरलैपिंग का सिस्टम चल रहा है वो हो गया कोवेलेंट सिस्टम, जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पेसिफिकली बन रहे हैं, दैट सिस्टम इज बेसिकली आयनिक सिस्टम। सो उससे पहले शुरू करने से पहले थोड़ा पोलराइजेशन के बारे में पढ़, थोड़ा आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो देखते हैं। बेसिकली आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स बाय द कंप्लीट transfer of electron from positive system to negative system, मतलब there will be a complete transfer of electrons. ठीक है, for example we have a molecule called sodium chloride. We have a sodium chloride. Sodium chloride में it contains sodium as a cation and chloride as a anion. ठीक है, this is the anion. So there is a complete transfer of electron from sodium atom to chlorine atom, thereby formation of sodium cation and chloride anion. ये होता है, ये जनरली होता है आयनिक बॉन्ड में। लेकिन अभी क्या होता है, since we have a positive charge, this one is your positive charge being small in size as compared to your negative size. So यहाँ पर क्या होता है, there will be a distortion of electron cloud of negative charge. क्या हो रहा है बेसिकली, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या पॉजिटिव चार्ज है, क्या मतलब है, मेरा जो कैटायन है, कैटायन के ऊपर जेड इफेक्टिव ऑफ कैटायंस का जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, कैटायन स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। एनायन बीइंग जेड इफेक्टिव ऑफ एनायन इज वेरी स्मॉल। एनायन का जेड इफेक्टिव स्मॉल है। जेड इफेक्टिव स्मॉल होने का क्या मतलब है कि एनायंस जनरली लार्ज इन साइज, तो इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली डिस्टोर्टेड हो जाएंगे बाय समवन एल्स। सो here in ionic compounds cations start attracting the electron cloud of anions. सो जो कैटायन और एनायन जो दो पोल थे वो दूसरे जो सेपरेट दो जगह पे होने चाहिए थे, वैसा हो नहीं रहा है। कैटायंस जो है एनायंस के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपका आइडियल कंडीशन इस तरीके से पॉजिटिव और इस तरीके से नेगेटिव की आइडियल कंडीशन। सो अभी क्या हुआ, ये दिस कैटायन स्टार्ट अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड इटसेल्फ। आप मतलब खींचना चालू करेगा तो खींचते खींचते एक समय ऐसा आ जाएगा जो इस तरह से दिखने लगेगा, इसकी तरफ चला गया ना, इसकी तरफ चला गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो देयर इन्वॉल्व्स अ डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। सो क्या हो रहा है, डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो एनायंस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्टेड हो रहा है टुवर्ड्स कैटायन। एक टाइम ऐसा आएगा, एट दैट टाइम कैटायन आपका जो ये है और जो एनायन इस तरीके से ओवरलैप हो जाएगा। सो देयर विल बी व्हेन देयर इज अ मैक्सिमम डिस्टोर्शन देयर विल बी अ कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग। अब आप समझ चुके ओवरलैपिंग का क्या मतलब है। ओवरलैपिंग का मतलब है कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, सो बेसिकली दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। So what is called polarization? So there is a phenomena called polarization. What is polarization? Polarization is nothing but the distortion of the electron cloud of one ion by the another ion. So डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। सो एक आयन क्या कर रहा है, दूसरे आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट कर रहा है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। नाउ ड्यू टू दिस पोलराइजेशन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन डज नॉट बिलोंग्स टू एनायन ओनली, इट स्टार्ट डिस्टोर्टेड टुवर्ड्स द कैटायन। सो कैटायंस का दो तरीके से चीज आ गई। एक बोलता है कैटायंस हैव अ टेंडेंसी टू डिस्टोर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो कैटायंस की उस टेंडेंसी को बोला जाता है
polarization power. Cation have the tendency to attract the electron cloud of the anion. This phenomena is called as polarization power. Or anions being large in size and its effect Z effective is very small, so anions have the susceptibility towards the खींच रहा है तो anion उसको बोल रहा है कि भाई तुम खींच लो मेरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को. This is called as polarizability. So anion की क्या polarizability, क्या susceptibility है, दैट मेरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कटायन खींच सकता है, मतलब अनायन भी चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कटायन खींचे. तो ये सारी जो पोलराइजेशन की फेनोमेना थी, तो एक साइंटिस्ट उठ के जिसका नाम था फजान. फजान ने क्या करा, एक रूल बना दिया. भाई फजान इज बेसिकली द रूल ऑफ कोवैलेंसी. फजान का रूल है, इट इज नथिंग बट अ रूल ऑफ कोवैलेंसी. इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली फजान ने डिफरेंट पैरामीटर्स लिए, साइज लिया, क्या बोल चार्ज लिया, उसके ऊपर देखा कि जितना ज्यादा ग्रेटर द पोलराइजेशन और ग्रेटर द डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ग्रेटर विल बी द कोवैलेंसी. सो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टोर्शन होगा, इतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उतनी ही ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा. तो फजान का फर्स्ट रूल बोला जा रहा है, द फर्स्ट रूल इज स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन. अगर मेरे कटायन का साइज स्मॉलर है, देयर विल बी अ हायर चांस ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल, वी हैव अ लिथियम क्लोराइड and we also have a sodium chloride. Size of the lithium is smaller as compared to sodium. So lithium cation का size sodium cation से और छोटा हो गया. So lithium cation का size being very small, its nucleus start attracting or start distorting the electron cloud of chloride anion. So lithium का पास ज्यादा टेंडेंसी रहेगा डिस्टोर्शन का as compared to sodium, because इसमें Z इफेक्टिव और ज्यादा है, ठीक है, as compared to Z effective of sodium. So lithium chloride will have a more covalent character as compared to sodium chloride. अब जहां पे covalent character, so lithium chloride has more covalent character than sodium chloride. अब ये ऐसा होने की वजह से क्या हुआ, अब ऐसा होने की वजह से क्या, जो जो प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स की थी, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, वो धीरे धीरे इफेक्ट होने लगेगी. दैट्स व्हाई योर लिथियम क्लोराइड इज लेस एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड. तो आप ये भी समझ पाएंगे कि लिथियम क्लोराइड में ज्यादा ही कोवेलेंट कैरेक्टर. कोवेलेंट कैरेक्टर्स में क्या होता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल जहां पे कोवेलेंट प्रॉपर्टीज बढ़ने लगी, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगेगा, वहां पर उसकी प्रॉपर्टीज भी आने लगेगी. फॉर एग्जांपल इनसॉल्युबिलिटी इन पोलर कंपाउंड्स, लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इस तरीके की प्रॉपर्टीज आने लगेगी, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस. ठीक है. दूसरा क्या रूल है, दूसरा रूल बोल रहा है लार्जर द साइज ऑफ एनायन. लार्जर द साइज ऑफ एनायन, अभी क्या एनायन हैव अ टेंडेंसी टू बी susceptible towards the attraction of cation. जितना ज्यादा बड़ा होगा anion का साइज, उतना ही हमारे लिए अच्छा है कि वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या बोलते हैं cation की तरफ ससेप्टेबल करा पाए, पोलराइजेशन करा पाए. क्यों? क्योंकि जो अगर anion का साइज जितना बढ़ने रहेगा, उसके ऊपर Z इफेक्ट उतना ही कम होता रहेगा, तो इजीली हम डिस्टोर्ट कर पाएंगे. सो वी हैव सोडियम क्लोराइड एंड वी हैव सोडियम आयोडाइड. अब आप सोडियम क्लोराइड सोडियम आयोडाइड में देखेंगे cation तो सेम है इधर, लेकिन आपका जो anion है उसका साइज बढ़ गया. अब उसका साइज बड़े होने की वजह से क्या होगा, ये ज्यादा अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स cation एज कंपेयर टू योर सोडियम cation. सो देयर विल बी अ ग्रेटर पोलराइजेशन इन दिस फेनोमेना, इन दिस सोडियम एनायन. पोलराइजेशन इस यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा. अब बिकॉज ऑफ दिस ग्रेटर पोलराइजेशन देयर विल बी अ चांस, देयर विल बी अ मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इन सोडियम आयोडाइड. सो सोडियम, अगर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर बताना तो सोडियम क्लोराइड आयोडाइड हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड. तो आप ये भी समझ गए. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज थर्ड वन, चार्ज ऑन आयंस. कैटायंस के ऊपर चार्ज बढ़ जाए या एनायंस के ऊपर चार्ज बढ़ जाए, दोनों ही केस में कोवेलेंस कैरेक्टर बढ़ जाता है. बिकॉज दोनों ही केस में इफ वी इंक्रीज द चार्ज ऑन द कैटायन, फॉर एग्जांपल वी हैव अ सोडियम क्लोराइड एंड वी हैव BeCl2. अब आप यहाँ पे सोडियम एज अ यूनिपॉजिटिव है, बेरिलियम डाई पॉजिटिव है. अब बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम जो है उसके पास बाई पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या Z इफेक्टिव वेरी हाई. हम इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी. तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट योर चार्ज डिवाइड बाय साइज. जितना छोटा साइज रहेगा उतना ज्यादा चार्ज डेंसिटी रहेगा, इतना ज्यादा चार्ज उतना चार्ज डेंसिटी. ग्रेटर द वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी ग्रेटर विल बी द चांस ऑफ पोलराइजेशन, ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर. सो बेरिलियम के पास बाई पॉजिटिव, उसका चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई. चार्ज डेंसिटी इज वेरी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होने की वजह से इसके में बेरिलियम का जो कैटायन है या जो न्यूक्लियस है वो क्लोराइड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू सोडियम. सो जितना ज्यादा साइज बढ़ता चलेगा उतना ही ज्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट AlCl3 इज इनसॉल्युबल इन वाटर. सोडियम क्लोराइड वाटर सॉल्युबल होता है लेकिन AlCl3 वाटर सॉल्युबल नहीं होता. जनरली AlCl3 कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है. इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर से बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, वेरी हाई कोवेलेंट कैरेक्टर. फजान्स का थर्ड वाला भी समझ गए ना. नेक्स्ट इज योर स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मतलब है, स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोगों को पता है कि दो तरीके की कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है. एक होता है आपका 8 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से, एक होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से. अभी हम लोगों ने पेनिट्रेशन पावर के बारे में भी पढ़ा था,
पेनिट्रेशन पावर के बारे में जब हम लोग समझ रहे थे तो हमने देखा था कि s ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम पेनिट्रेशन, देन p, देन d, देन f. सो बेसिकली d एंड ऑफ ऑर्बिटल हैव अ लीस्ट पेनिट्रेशन. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स में या किसी एनायन में या किसी कैटायन में अगर d और f ऑर्बिटल एज अ वैलेंस ऑर्बिटल्स रहते हैं तो उसका जो न्यूक्लियस होता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास मान लो CuCl है, दिस इज बेसिकली क्यूप्रस क्लोराइड. क्यूप्रस क्लोराइड में Cu प्लस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d10 होता है. बीच में हमारे यहाँ पे S और P है, S और P ऑर्बिटल्स हैं. सो ये 3d10 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 3d10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, इस 3d10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा केस? बेसिकली ये 3d10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्ड नहीं कर पाएगा ओके न्यूक्लियस को. सो यहाँ पर हमारा क्या होगा, S और P ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास चले जाएंगे बिकॉज ऑफ हाई पेनिट्रेशन पावर. दैट्स व्हाई द न्यूक्लियस having a valence electron as 18 electrons. In that scenario, this kind of electron is configuration is called pseudo electron configuration. In that scenario, मेरा न्यूक्लियस के ऊपर इफेक्टिव लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. सो क्यूप्रस क्लोराइड में आपका पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होगा. वाई द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज ऑफ इसका जो कटायन है उसका 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है कटायन के पास और उसकी वजह से वो ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा क्लोराइड वाले एनायन का न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को. सो सोडियम क्लोराइड और मेरे पास CuCl है, तो CuCl और सोडियम क्लोराइड में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. क्यों कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? ये अब हम समझ चुके कॉपर आयन कॉपर कटायन की वजह से. दैट्स वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है. ये आपका जो कॉपरस क्लोराइड है CuCl है, ये वाटर इंसॉल्युबल कंपाउंड है, वाटर इंसॉल्युबल है. सो अभी हम लोग फजान्स रूल के रिस्पेक्ट में तरीके से कोवेलेंसी एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो हम समझ चुके हैं. दैट मींस अभी हम लोग ये समझे कि जो आयनिक बॉन्ड्स था, दिस आयनिक बॉन्ड्स आर नॉट कंप्लीटली आयनिक, दे हैव सम कोवेलेंट प्रॉपर्टीज. चलो अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ नीट और जेई मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो हमारा और ज्यादा हम लोगों को इजी हो जाएगा ये टॉपिक. तो ये जेई मेंस और नीट के कुछ क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन बड़ा द करेक्ट सीक्वेंस of increasing covalent character of this 3 molecules. 3 molecules ये कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजिंग में सजाना है, मतलब कम कोवेलेंट करो फिर बड़ा. अभी क्या है, सबसे पहले BeCl2 जो है, अभी ये BeCl2 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेरिलियम के पास बाई पॉजिटिव चार्ज है, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन करेगा. इसका मतलब सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग पॉस्ट में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसका होगा. और उसके बाद सोडियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड में लिथियम का साइज छोटा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, सोडियम का कम होगा. इसका मतलब सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे छोटा फिर बड़ा बड़ा बड़ा. तो सोडियम क्लोराइड का सबसे कम होता है, उससे कम किसका होगा? लिथियम क्लोराइड का होगा, उससे कम किसका होगा? बेरिलियम क्लोराइड का होगा. सो बेरिलियम क्लोराइड कोवेलेंट मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और हमारा सोडियम क्लोराइड का मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा. तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर हम सजा दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, द कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजिंग इन द, किस ऑर्डर में कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है? अभी क्या मेरा मेटल जो है, मेटल तो मेरा फिक्स है, मेटल इज कांस्टेंट, मेटल कांस्टेंट है यहाँ पर, लेकिन क्या चेंज हो रहा है? आपका हैलाइड्स चेंज हो रहे हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है. साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? इफ वी इंक्रीजिंग द साइज देन ससेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स पोलराइजेशन विल इंक्रीज. सबसे ज्यादा कोवेलेंट किसका होगा? मिथाइल आयोडाइड, मेटल आयोडाइड का होगा. मेटल आयोडाइड सबसे ज्यादा होगा. उससे कम किसका होगा? मेटल ब्रोमाइड का होगा कि साइज के रिस्पेक्ट में है. फिर मेटल क्लोराइड, उसके बाद होगा मेटल फ्लोराइड. तो सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर मेटल फ्लोराइड का होगा. कोवेलेंट कैरेक्टर इट इज मिनिमम और सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा मेटल आयोडाइड का. दैट्स व्हाई मेटल आयोडाइड की कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी कम होते हैं और सॉल्युबिलिटी का भी इंपैक्ट पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट अगेंस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर. कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग. अब क्या यहाँ पे हैलाइड सेम है लेकिन अब मेरा मेटल चेंज हो रहा है तो टॉप टू बॉटम मेटल का साइज बड़ा होता है, इसका मतलब पोलराइजेशन पावर कम होता चलेगा. सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर सबसे छोटे का होता है, मतलब लिथियम क्लोराइड का पोलराइजेशन सबसे मैक्सिमम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा. फिर सोडियम क्लोराइड आएगा, थोड़ा साइज छोटा हो गया. फिर KCl थोड़ा और साइज छोटा हो गया. फिर रुबिडियम क्लोराइड. सो फ्रेंड्स, कितना इजी तरीके से मैंने आप लोगों को आयनिक बॉन्ड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में समझा दिया. अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 10, जहां पे हम लोग दूसरा वाला पढ़ेंगे, दैट इज द आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड. सो फ्रेंड्स, इस तरीके की और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए साइंस हस्त्री के साथ. थैंक यू.